नमस्कार, मैं तारिक हाशमी, आप हैं सागर टीवी न्यूज़ के साथ। और बड़ी ख़बर आज की यही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश का जो मालवा का जो वो दौरा कर रहे थे, 3-4 रोज़ का उनका दौरा था, वो छोड़ करके अब दिल्ली रवाना हो चुके हैं। और माना ये जा रहा है कि उनको मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी। इधर मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल भी बना दिए गए हैं। अभी तक आनंदीबेन जो पटेल थीं, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थीं, वो मध्य प्रदेश के प्रभारी राज्यपाल के रूप में अपना दायित्व निभा रही थीं। अब जो है गुजरात के ही मंगू भाई को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया है। और वो गुजरात के एक बड़े आदिवासी नेता हैं, 5 बार विधायक रह चुके हैं। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि जो गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी को जो मजबूती जो दी है, वो मंगू भाई ने दिलवाई है। बहरहाल आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक जो है उज्जैन में थे, महाकाल के दर्शन कर चुके थे। उसके बाद उनको खबर ये मिली कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। तो वो फ़ौरन 3:30 बजे की इंदौर से फ़्लाइट से जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ज़्यादातर अपना वक्त जो है वो दिल्ली में गुजारते हैं। लेकिन क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहले ये बात पता थी कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और इन तारीखों में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? क्योंकि जब वो यहाँ पर आए तो अमूमन इतना लंबा वो दौरा करते नहीं हैं मध्य प्रदेश का। लेकिन इस बार उन्होंने 3-4 रोज़ का पूरा प्लान बना करके आए थे वो। और लगातार वो जो मालवा इलाका है, जो नीमच है, मंदसौर है, उज्जैन है, इंदौर है, देवास, यहाँ सब जगह उनको जाना था। लेकिन 1-2 रोज़ का ही उनका दौरा रहा, दूसरा दिन आज उनका दौरे का था। तो बात दरअसल ये है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बात का ज्ञान था कि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है? ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्योंकि बताया ये जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार उन लोगों से संपर्क साधा जा रहा था कि आप कहीं गए तो नहीं हैं, आप दिल्ली में ही रहिएगा। फला तारीख को जिन जिन लोगों को मंत्री बनाना था उनको उनकी लोकेशन बराबर ली जा रही थी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की तरफ से। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर जानबूझकर वो मध्य प्रदेश आए और उसके बाद वो अपना दौरा रद्द करते हैं और फिर उसके बाद वो दिल्ली रवाना होते हैं, तो ये बात कुछ ना कुछ कहती है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ये जताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि वो मध्य प्रदेश के ही हैं और मध्य प्रदेश के नेता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है जगह मिली है। और मध्य प्रदेश वो ये चाहते थे कि एक बूम बने, एक सुर्खियाँ इस बात की तैयार हों कि जब वो यहाँ पर दौरा कर रहे हों, नीमच में हों, उज्जैन में हों या इंदौर में हों, जहाँ कहीं भी हों, वहाँ पर अचानक से उन्हें खबर मिले कि कल केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो है विस्तार होना है और उसके लिए उनको आमंत्रित किया गया है और उनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर बनती है मध्य प्रदेश में। ये बात अगर दिल्ली में वो होते तो नॉर्मल सी बात थी और अंडरस्टूड था कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक उसको पूरा एक रूप दिया। पहले वो मध्य प्रदेश आए, मध्य प्रदेश में आने के बाद उन्होंने मालवा इलाके का दौरा किया। फिर उसके बाद बीच में ही वो मालवा का जो दौरा कर रहे थे, उज्जैन में थे आज, और वहाँ से उन्होंने जो है अपना दौरा रद्द किया और उसके बाद सीधे जो है वो दिल्ली पहुंच गए। तो ये बात बहुत कुछ कहती है। वो ये जताना चाहते हैं, ये वो बताना चाहते हैं कि वो मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश में वो दौरा कर रहे थे और उनको जो है न्योता आया और फ़ोन आया कि आप फ़ौरन जो है दिल्ली पहुँचें और आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है जगह मिल सकती है। तो ये बात एक अलग होती है, इसकी सुर्खियाँ अलग होती हैं। आप देख सकते हैं कि दिन भर से बस यही बात चल रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाया जाना है, इसलिए वो मालवा का जो दौरा है उसको छोड़ करके वापस दिल्ली लौटे हैं। 2 रोज़ का उनका दौरा हुआ है और उसके बाद जो है वो दिल्ली चले गए। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप को मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं और
जिस तरीके से कंपटीशन है भारतीय जनता पार्टी में, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, अब तो नरोत्तम मिश्रा भी उसमें हैं, तो उन सब में ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये सब नेता हैं मध्य प्रदेश के, उसी तरह का मैं भी मध्य प्रदेश का ही नेता हूँ। हालांकि जब वो कांग्रेस में थे तो मध्य प्रदेश के नेता के रूप में वो अच्छे जाने जाते थे और उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार कमलनाथ की गिराई और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद जब जैसे ही वो दौरा करने आते थे तो उनसे सवाल यही होता था कि आप बार बार दौरा कर रहे हैं, आप बार बार भोपाल आ रहे हैं, तो यही कहते थे क्या मैं मध्य प्रदेश का नहीं हूँ, यहाँ से मैं चुनाव लड़ता हूँ, मध्य प्रदेश ही मेरी कर्म भूमि है और मैं यहीं का नेता हूँ। तो हो सकता है कि उन्होंने एक इवेंट तैयार किया हो कि एक तरीके से वो मध्य प्रदेश आए, 3-4 रोज़ यहाँ पे रुके हैं और उन्हीं 3-4 रोज़ में एक खबर उनको ये मिले कि आप दिल्ली पहुँचिए और आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। तो मध्य प्रदेश के अंदर ये बड़ी सुर्खी बन के तैयार होती है। माना ये जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को रेल मंत्री या शहरी विकास मंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल देखते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र सरकार में कौन सा पद मिलता है, कौन सा मंत्रालय मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया।